Today we will discuss the linear independence and dependence of vectors. Before that, we should know what are vectors. A column vector x with n components x1, x2, x3 up to xn is of the form x equal to x1, x2, x3 up to xn. Okay. If here n equal to 3, then x equal to x1, x2, x3. Similarly, a row vector v is of the form v equal to v1, v2 up to vn, and here if n equal to 3 then v equal to v1, v2, v3. ठीक है, तो हम यहाँ पे वेक्टर्स बता रहे हैं. कॉलम वेक्टर होगा जिसमें n कंपोनेंट्स हैं. अगर x1, x2, x3, xn, तो ये कॉलम सिंगल कॉलम मैट्रिक्स है हमारा. इसमें अगर n को 3 ले लेते हैं तो x होगा x1, x2, x3. ठीक है, ऐसे v को अगर हम रो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो v इक्वल टू v1, v2, v3 अप टू vn. n कंपोनेंट्स हैं इसके. अगर n को 3 ले लें तो v हमारा v1, v2, v3 मैट्रिक्स होगा. जनरली हम ये बोलते हैं कि मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो और सिंगल कॉलम, सिंगल रो और ये सिंगल कॉलम है, तो इनको हम वेक्टर्स बोलते हैं. ठीक है, जिस मैट्रिक्स में सिंगल रो हो या सिंगल कॉलम हो उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं. जैसे यहाँ नंबर 1 में मैं देख रहा हूँ ये सिंगल कॉलम है तो इसको कॉलम वेक्टर बोलेंगे. यहाँ सिंगल रो है तो ये रो वेक्टर है. और इनकी एंट्रीज जो है ये जैसे v1, v2, v3, इनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं. ओके, अब आते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स. इसके लिए हम मानेंगे a1, a2, a3 अप टू am बी द एनी सेट ऑफ m वेक्टर्स. ठीक है, और c1, c2, c3, cm अप टू cm दीज आर एनी स्केलर्स. स्केलर्स है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स c1a1 प्लस c2a2 प्लस 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 cm a1. ठीक है, अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये 0 कब होगा? जब सारे के सारे जो ये स्केलर्स हैं वो 0. ठीक है, अगर ये एक केस ये लेते हैं हम, अगर ये सारे स्केलर्स 0 हैं, ठीक है, तो 0 इक्वल टू 0 फॉर्म आएगी. इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोलते हैं. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर इसमें से एटलीस्ट वन स्केलर, एटलीस्ट कह रहा हूं, एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो, तो उसको हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे. अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें से अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो है, ठीक है, सारे के सारे स्केलर जीरो नहीं है, तो उन वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कम से कम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. दिस मीन्स वी कैन एक्सप्रेस एटलीस्ट वन ऑफ दीज वेक्टर्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स. कम से कम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स का, बाकी सारे जो बचे हुए वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. सपोज करते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 होल्ड करिए c1 नॉट इक्वल टू 0 के लिए. स्केलर जो हमारा c1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में इक्वेशन नंबर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ हमारा c1a1 था, तो c1 को आप राइट साइड ले जाइए, माइनस c2 अपॉन c1a2 माइनस c3 अपॉन c1a3. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई. ये इक्वेशन दोबारा से मैं बता देता हूँ कहाँ से आई. हमारा ये था c1a1 प्लस c2a2 प्लस 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 cmam इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर 3 थी हमारी, है ना. तो यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि ये c1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो
उस केस में इसका मतलब हमारा a1 0 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं c1a1 इक्वल टू -c2a2 -c3a3 -cm an, ठीक है। और ऐसे ही a1 कितना हो गया, a1 इक्वल टू -c2 अपॉन c1 और ये c1 से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि a1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a2 a3 अप टू am, इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, इन अदर वर्ड्स, इफ एटलीस्ट one vector can be expressed as linear combination of other vectors, then the vectors a1 a2 a3 to am, these are called linearly dependent। अगर हम कम से कम एक वेक्टर को बाकी जो बचे हुए वेक्टर हैं, बाकी जो दूसरे वेक्टर्स हैं किसी सेट के, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें, तो जो सारे वेक्टर्स हैं a1 a2 a3 up to am, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ऐसा नहीं है तो वेक्टर्स हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब रैंक को हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स, maximum number of linearly independent row vectors of A, ठीक है। और अगर हमारे पास रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, तो उनका रैंक सेम होगा, रैंक उनका सेम होता है, ठीक है। और रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स ए रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स A2, A1 मैट्रिक्स A1 इज रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स A2 अगर हम A1 को A2 से ऑब्टेन करें, ठीक है। कैसे? बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एग्जांपल करते हैं हम, चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ C1 C2 C3 हम स्केलर्स मान लेते हैं, सच दैट C1 इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस C2 इंटू सेकेंड वेक्टर प्लस C3 इंटू थर्ड वेक्टर इक्वल टू 0 0 0, ओके। अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो वहां से हम लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेक्टर है बता सकते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब C1 C2 C3 तीनों स्केलर्स की वैल्यू 0 है। अगर इनमें से कोई एक स्केलर भी नॉन जीरो आ जाता है, कम से कम एक स्केलर, तो हमारे वेक्टर जो होंगे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो हम यहां से ये इक्वेशंस बनाते हैं। फर्स्ट क्या? C1 देन माइनस C2 और ये C3 कंपोनेंट 0 है यहाँ पे, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। यहां से आता है हमारा C1 इक्वल टू C2, ओके। फिर सेकंड कंपोनेंट से C1, ये यहाँ पे 0 है C2 वाला इस केस में, और ये आ गया -2C3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा C1 इक्वल टू 2C3 और C3 इक्वल टू 1/2C1। और C1 किसके इक्वल है? C2 के है, तो यहाँ से हम इसको 1/2C2 लिख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होगी? C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्योंकि C2 जो है C1 की इक्वल है, C1 लिख दिया, C3 1/2C1 है, ये लिख दिया, तो ये 5/2C1 आएगा। अब यहाँ से क्लियर है कि C1 जो है हमारा 0 है। अगर C1 0 है, इसका मतलब C2 भी 0 है, क्योंकि C1 इक्वल टू C2 है, और फिर यहाँ से C3 भी 0 है। तो ये सारे वेक्टर हमारे स्केलर C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 0 आए। तो ये हमारे वेक्टर्स, गिवन वेक्टर हैं, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। यहाँ एक और पॉइंट नोट करना है हमें। कंसीडर P वेक्टर्स दैट हैव n कंपोनेंट्स
then these vectors are linearly independent if the matrix formed with these vectors as row vectors have rank p. ठीक है, अगर हमारे पास p वेक्टर्स हैं जिनके n कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो इन वेक्टर्स को हम p वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे अगर उनसे जो मैट्रिक्स बना है, जो मैट्रिक्स बनता है उन वेक्टर को अगर रो वेक्टर लेके हम बनाए और उस मैट्रिक्स का रैंक p है। ठीक है, अगर जो मैट्रिक्स बन रहा है उसका रैंक लेस देन p है तो हमारे वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अगर हम p वेक्टर से कोई मैट्रिक्स बनाते हैं रो वेक्टर्स लेके उसमें, ठीक है, तो उसका अगर रैंक p आता है तो हमारे वेक्टर्स जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर रैंक जो उस मैट्रिक्स का आएगा वो लेस देन p हो तो वेक्टर्स जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्वेश्चन एग्जांपल हम और लेते हैं इससे, और दीज वेक्टर्स, ये गिवन वेक्टर्स हैं हमारे लीनियरली डिपेंडेंट, अगर ऐसा है तो इनको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर की फॉर्म में लिखो। ठीक है, एक्सप्रेस करना है हमें लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। यहाँ हम C1 C2 C3 मान लेते हैं स्केलर्स है, ये तीन वेक्टर्स हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग स्केलर्स हमारे C1 C2 C3 है, तो इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 लिखेंगे, C1x1 प्लस C2x3 प्लस C3x3 इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से हमारे तीनों C1 C2 C3 तीनों 0 आते हैं तो वेक्टर्स हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर एटलीस्ट वन C1 या C2 या C3 या तीनों या दो इनमें से नॉन जीरो आते हैं तो हमारे वेक्टर्स जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ से ये C1 x1 x2 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। ओके, इनसे इक्वेशन, चार इक्वेशंस बनती है। फर्स्ट से देखो C1 प्लस 3C2, ठीक है, प्लस 2C3 इक्वल टू 0। फिर ये सेकेंड कंपोनेंट से 3C1 माइनस 5C2 माइनस C3 इक्वल टू 0। थर्ड कंपोनेंट से 4C1 2C2 प्लस 3C3 इक्वल टू 0। ऐसे लास्ट कंपोनेंट से देखो आप 2C1 प्लस 2C2 प्लस 2C3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहां चेक करते हैं कि अगर हम C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 1 और C3 की -2 ले तो ये सारी इक्वेशंस C1 C2 C3 की इन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती है। ठीक है, ये सारी नॉन जीरो वैल्यूज हैं तो हमारे वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम पुट कर दें, अगर C1 की जगह 1 पुट कर दिया हमने, C2 की जगह 1 पुट कर दिया और C3 की जगह माइनस, तो ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एनी ऑफ गिवन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। नेक्स्ट एग्जांपल है, investigate if the following set of vectors are linearly independent or dependent. This is the given set of vectors x1 x2 x3. Let C1 C2 C3 be the scalars such that C1 x1 plus C2 x2 plus C3 x3 equal to 0. ठीक है, हमने C1 C2 C3 स्केलर्स मान लिए such that इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 हो। ओके, अब यहाँ से देखेंगे हम कि ये C1 C2 C3 अगर तीनों 0 आते हैं तो वेक्टर्स हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इनमें से एटलीस्ट वन हमारा नॉन जीरो है तो वेक्टर्स जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसके लिए मैं मैट्रिक्स मेथड यूज करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C1 और मैट्रिक्स की फॉर्म में, इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे 1 2 3 प्लस C2 3 माइनस 2 1 C3 1 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0 0 0। ओके, तो यहाँ से तीन इक्वेशंस हमारी बनेंगी।
C1 plus 3C2 plus C3 equal to 0. Then 2C1 minus 2C2 और minus 6C3 equal to 0. 3C1 minus 3C1 C2 और माइनस 5C3 इक्वल टू 0. ठीक है, एक तो इनका ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. आप देख सकते हो कि C1 C2 C3 0 0 है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन इनका एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, होमोजीनियस है ये इक्वेशन. और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए लेट अस फाइंड द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स. ठीक है, ये हमने इससे इनके कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाया. ठीक है, अब इसके ऊपर रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं. ठीक है, तो इसको पिवट माना और इन दोनों को जीरो किया. ये रो ऑपरेशन लगे हमें. ठीक है, R2 माइनस 2R1 R3 माइनस 3R1, ये दोनों जीरो हो गए. ये आ गया. उसके बाद ये जीरो करना है हमें इसको पिवट मान के, तो सिंपली R3 पे ऑपरेट करेंगे, R3 माइनस R2. ओके, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया. ओके, यहाँ देख सकते हो आप, इसमें लास्ट रो जो है दैट इज 0 0 0. ओके, तो यहाँ पे रैंक इस मैट्रिक्स का क्या आएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वो कितनी है 2. तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स. नंबर ऑफ अननोन्स इसमें 3 है, रैंक 2 आया, तो इसका मतलब इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. दस वी हैव टू इंडिपेंडेंट इक्वेशंस. यहाँ से दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ गई. फर्स्ट आ गई ये C1 प्लस 3C2 प्लस C3 इक्वल टू 0. सेकेंड आएगी ये, यहाँ से अगर हम -8 कॉमन ले लें तो C2 प्लस C3 इक्वल टू 0. ठीक है, इस इक्वेशन से C2 इक्वल टू -3 हम मान लेते हैं. लेट C3 इक्वल टू K. उस केस में C2 कितना होगा -K. हेंस C1 यहाँ पुट कर देंगे हम. C2 और C3 की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये आ गया C1 इक्वल टू 2K. नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर देंगे. ठीक है, वी हैव C1 की जगह हमने 2K पुट कर दिया. 2KX1 माइनस KX2 प्लस KX3 इक्वल टू 0. K कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, तो ये बचा आपका 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0. ठीक है, these vectors are linearly dependent. ठीक है, therefore vectors are linearly dependent. और ये उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ से किसी एक को हम दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं.